मौजूद हैं एक बार फिर चरखी दादरी जिले के बारडोडा विधानसभा में। और यहाँ पर आज किसानों के द्वारा टाइम रखा गया था कि 19 जुलाई को यहाँ पर एक महापंचायत बुलाई जाएगी और उसमें स्मार्ट मीटर और जो यूएसए के साथ जो ट्रेड डील का जो मुद्दा चल रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर महापंचायत बुलाई जाएगी और बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये एक छल किया जा रहा है, किसानों को मारने का एक छल किया जा रहा है। हमने उसका विरोध किया कि हम इसको नहीं मानेंगे। स्मार्ट मीटर हरियाणा में कहीं लगने ही नहीं देंगे। आपने कहीं शायद शुरू में 5-7 हज़ार मीटर लाए तो दिए, मगर जब गामा में आओगे जो मेरा पटेगा नहीं लगने देंगे। ये खोल दिया गया था, हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। हमारे को अपनी फसल का उत्पादन का बेचने के लिए कहीं कोई मार्केट नहीं मिलेगा और हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो जाएगा। इसलिए हम यूएस ट्रेड डील का विरोध करते हैं। हमने आज यह फैसला लिया है कि भाई बारडोडा से हमारे आंदोलन की शुरुआत होगी और इस शुरुआत में इन दोनों ही बातों को ना तो हम स्मार्ट मीटर लगने देंगे और ना ही एग्रो डिस्कॉम से हम सहमत हैं, ना इसको लागू होने देंगे और दोनों जो पुराना सिस्टम है यही चलता रहेगा। आज इन्होंने कोई लेना देना नहीं, किसान मरो मजदूर मरो, सिर्फ उद्योग को केंद्र में ले करके बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को सेंटर में रख करके नीतियां बनाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश का लगभग आज भी 80 और 85% जनता आज भी किसान और मजदूर ही है। आप इस सारी जनता को मार के अकेले उद्योग को कहाँ लेके जाना चाहते हो इस देश को? तो ये सरकारों की नीतियां गलत हैं भाई, ये मारना चाहती हैं आम किसान मजदूर। शुरुआत आज यहाँ बारडोडा की क्रांतिकारी भूमि से हो चुकी है। न स्मार्ट मीटर लगेगा। ट्रेड डील के विषय में तो देखो स्कीम का तो बड़ा फैसला है, उस पर हम साथ निभाएंगे। लेकिन यहाँ का जो है स्मार्ट मीटर वाला मुद्दा है, उसके ऊपर हम बिल्कुल सरकार का विरोध करेंगे। किसी सूरत में गाँव में घुसने नहीं देंगे। तो आज यहाँ पर क्या फैसला लिया गया? हमारा ये फैसला लिया गया, ना हमने तराई निगम मंजूर है, ट्रेड डील आओगी ना हमने वो मंजूर है। इन दोनों के लिए कड़ा संघर्ष करेंगे। ये दोनों बातें करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या? आंदोलन हमारा एक रास्ता है भाई, और क्या? इस देश के हित में कर रहे हैं, इस देश की जनता ही देश है भाई। यहाँ किसान और मजदूर के घर में लागू नहीं होने देंगे, ये मीटर लगन नहीं देंगे। चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े, सरकार से अपील ये है कि भाई इन्हें वापस ले लो, ये जनता के हित में है। नहीं तो आमने सामने की लड़ाई होगी। वो लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन तैयार है। सरकार चाहे कुछ भी प्रयत्न कर ले, लेकिन हमारे भाईचारे के आगे टिकेंगे नहीं और किसी भी सूरत में मीटर नहीं लगने देंगे, किसी भी सूरत में। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लंबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर चरखी दादरी जिले के बारडोडा विधानसभा में। और यहां पर आज किसानों के द्वारा टाइम रखा गया था कि 19 जुलाई को यहां पर एक महापंचायत बुलाई जाएगी और उसमें स्मार्ट मीटर और जो यूएसए के साथ जो ट्रेड डील का जो मुद्दा चल रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर महापंचायत बुलाई जाएगी और बड़े फैसले लिए जाएंगे। उसी के तहत हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, सुरेश कोच जी और बड़ाला साहब भी मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। आखिर आज क्या कुछ मुद्दे लिए गए हैं और क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत, आपका हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद जी, आपका और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। तो आज क्या कहना चाहेंगे? आप बारडोडा में पहुंचे हैं और महापंचायत का ऐलान किया गया था, क्या कुछ मुद्दे लिए गए और क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, दो ही हमारे मुद्दे थे आज के। एक तो जो एग्रो डिस्कॉम का नाम था, एक नई कंपनी बनाने जा रही है हरियाणा सरकार, जो सिर्फ किसानों के विषय में, किसानों को बिजली देने पर। हरियाणा के अंदर दो तरह की बिजली मिलती है किसान को। एक मिलती है स्लैब प्रणाली के तहत, जो हमारा बागड़ का एरिया जिसमें बहुत गहरे ट्यूबवेल हैं, कहीं कहीं तो 2-2 मोटर भी हैं। और एक हमारा उत्तर हरियाणा, मध्य हरियाणा, जो 10 पैसे यूनिट के मीटर लगे हुए, दोनों पर सब्सिडी है। और अगर अभी जो निगम ये बना रहे हैं उसको पहले ही कह दिया 5400 करोड़ रुपए का कर्जदार तो पहले ही है, वो किसान को ऊपर दिखा दिया। इतना तो किसान का नहीं, पहला ही मांगा वाला पहले निगम। और जब वो अलग निगम बनेगा, किसानों को तो सब्सिडी है, सब्सिडी के हिसाब से बिल भरेगा, वो उसका घाटा बढ़ता जाएगा। बाद में कहा जाएगा सब्सिडी घटानी पड़ेगी वरना ये निगम ही नहीं चलेगा। ये एक छल किया जा रहा है, किसानों को मारने का एक छल किया जा रहा है। हमने उसका विरोध किया कि हम इसको नहीं मानेंगे। स्मार्ट मीटर हरियाणा में कहीं लगने ही नहीं देंगे। आपने कहीं शायद शुरू में 5-7 हज़ार मीटर लाए तो दिए, मगर जब गामा में आओगे जो मेरा पटेगा नहीं लगने देंगे। दूसरा हमारा मुद्दा था
यूएसए के साथ जो FTA हो रहा ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उसमें कृषि सेक्टर को खोला जा रहा है, जो कि आज तक आज़ादी के इतने सालों तक भी आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि सेक्टर को खोला नहीं था। क्योंकि यूरोप का किसान, अमेरिका का किसान हज़ारों एकड़ का किसान होता है, हम तो 2-2 एकड़ के किसान हैं। उनकी मशीनरी का नहीं मुकाबला कर सकते, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का हम मुकाबला कर सकते नहीं, उनकी बहुत भारी सब्सिडी किसान को दी जा रही है, उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। इसलिए अगर ये खोल दिया गया तो हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। हमारे को अपनी फसल का उत्पादन का बेचने के लिए कहीं कोई मार्केट नहीं मिलेगा और हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो जाएगा। इसलिए हम यूएस ट्रेड डील का विरोध करते हैं। प्रधान जी, क्या लगता है, क्या सरकार बगैर सोचे समझे ऐसे कानून लेके आती है? ऐसे जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा लगा लीजिए, ट्रेड डील का लगा लीजिए। ये सरकार, देखिए, किसी को कानून बनाना किसी को ध्यान में रख के बनाना होता है। 1991 के बाद हमारे देश के अंदर की नीति का बदलाव हुआ। पहले हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे, उसके बाद सारी की सारी नीतियां उद्योग को केंद्र में रख करके बनाई जाती हैं। आज इन्होंने कोई लेना देना नहीं, किसान मरो मजदूर मरो, सिर्फ उद्योग को केंद्र में ले करके बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को सेंटर में रख करके नीतियां बनाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश का लगभग आज भी 80 और 85% जनता आज भी किसान और मजदूर ही है। आप इस सारी जनता को मार के अकेले उद्योग को कहाँ लेके जाना चाहते हो इस देश को? तो ये सरकारों की नीतियां गलत हैं भाई, ये मारना चाहती हैं आम किसान मजदूर को। तो आज यहाँ पर क्या फैसला लिया गया? हमारा ये फैसला लिया गया, नाम न तराई निगम मंजूर है, ट्रेड डील आओगी नाम न वो मंजूर है, इन दोनों के लिए कड़ा संघर्ष करेंगे। इसलिए हरियाणा सरकार को तो ये कह रहे हैं निगम ना बनाओ, पहले रहने दो, न्यू कानून जुकर चल रहा है। और भारत सरकार ने न्यू अगर तो ट्रेड डील करे है तो कृषि को ना खोलना, ये दोनों बातें कही। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या? आंदोलन हमारा एक रास्ता है भाई, और क्या आंदोलन हमारा रास्ता है। बड़ाला साहब, बड़ाला साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आपने देखा, किसानों की एकता भी देखी है, किसानों के बीच मन संचालन किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में जो हम देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन था उसमें भी एक मुद्दा ये था कि भाई जो बिजली का उद्योग है या बिजली संबंधी कानून बनाने हैं, केंद्र की सरकार बिना किसानों की सहमति के उसको ना खोले, उसके नए कानून ना बनाए। हिंदुस्तान की सरकार की आम भी हुई इसमें ये योजना कि भाई हम इस बात से सहमत हैं, किसानों की चर्चा के बिना ये लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 2024 में चुनाव हो गया और जो पुराना मसौदा था 2022 के बिजली कानून का, वो अपने आप निरस्त हो गया और 2025 में नया मसौदा आया है। अब उसके तहत ये नया एग्रो डिस्कॉम स्मार्ट मीटर जिसमें लगाने हैं, करोड़ सब्सिडी के नाम पर बिजली महकमे के किसानों को जो रियायत मिल रही थी वो सारे की सारी सरकार वापस लेना चाहती है। और हमने आज यहाँ फैसला किया है कि दोनों निगमों में जो कंपनियां हैं बिजली वितरण करने वाली, यूएचबी डीएचबी, एक तो बिजली उत्पादन करती है लेकिन वितरण ये 2 कंपनियां करती हैं। अब इन वितरण करने वाली कंपनियों को 3 कंपनी बना दी। सरकार की योजना है कि भाई एक एग्रो डिस्कॉम और होगा बिजली वितरण का, खेती बाड़ी से संबंधित वो बिजली का वितरण करेंगे। हमने आज यहाँ फैसला लिया है कि भाई बाढ़ से हमारा आंदोलन की शुरुआत होगी और इस शुरुआत में इन दोनों ही बातों को ना तो हम स्मार्ट मीटर लगने देंगे और ना ही एग्रो डिस्कॉम से हम सहमत हैं, ना इसको लागू होने देंगे और दोनों जो पुराना सिस्टम है यही चलता रहेगा। प्रधान जी, आपको आंदोलन जीवी कहा जाता है क्योंकि सरकार कहती है कि अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता तो किसान जबरदस्ती खोद के ले आते हैं और सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, हम आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन हम देश की जनता के लिए कर रहे हैं, इस देश के हित में कर रहे हैं। इस देश की जनता ही देश है और हिंदुस्तान की जो सरकार है हम ये मानते हैं कि भाई वो सरकार
दुनिया भर के जो रईस हैं, जिनको पूंजीवादी क्या करें आजकल की भाषा में, जिनको कारपोरेट कहते हैं, वो हिंदुस्तान की सरकार अमेरिका की अगुवाई में दुनिया भर के कारपोरेट का साथ दे रही है। हम उसका विरोध करते हैं और ये नीतियां जो बिजली महकमे से संबंधित हैं, ये कारपोरेट को फ़ायदा देने वाली हैं, किसानों और मजदूरों को का गल घोटेंगी। इसलिए हम आंदोलनजीवी हैं, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ना हम तो फक्र मानते हैं कि भाई हम जनता के हित में आंदोलन करते हैं। ये हाँ लगातार लड़ाई रहेगी और आज के हमारे यहाँ बाडरा की धरती से जो फैसले हुए हैं उनको लागू करेंगे, हर हालत में लागू करेंगे और ये संदेश पूरा हरियाणा में लेके जाएगी भारतीय किसान मजदूर यूनियन। आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर का मुद्दा आपने लिया है और ट्रेड डील का मुद्दा आपने लिया है? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इस अपनी योजना को, हालांकि उन्होंने लगभग 7.5-8 लाख मीटर स्मार्ट मीटर लगा दिए, वो लगा दिए सरकारी महकमे में, माल में, बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट रेलवे का है उनमें लगाए हैं। भाई यहाँ किसान और मजदूर के घर में लागू नहीं होने देंगे, ये मीटर लगन नहीं देंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े। सरकार से अपील ये है कि भाई इन्हें वापस ले लो, ये जनता के हित में है, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई होगी। वो लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन तैयार है। ये जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आज रामा साहब, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे प्रोग्राम को आज हैंडल किया। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जिला महासचिव राजेश भांडवा जी, हमारे 15-16 दिन के प्रोग्राम में हम 40-50 गाँव में जाकर पब्लिक को हमने कॉल दी थी, तो सारे किसान साथी बढ़ चढ़ कर यहाँ आज 2,500-3 हज़ार आदमी पूरी मंडी में आए और इन्होंने इसे 2 लाइन पीछे जो लिखी हुई है ये ट्रेड डील और स्मार्ट मीटर का जच कर यहाँ विरोध किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कोच जी ने भी बहुत ऊंचे स्वरों में कहा और आने वाले समय में जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कोच की जो कॉल होगी हम उस पर तत्पर तैयार रहेंगे। बारडा की क्रांतिकारी भूमि से लामा साहब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी मुद्दा आए। यानी कि जो शुरुआत होगी वो शहीदों की धरती से होगी और किसानों की धरती से। ये लामा साहब यहाँ से हो चुकी है शुरुआत, आज यहाँ बारडा की क्रांतिकारी भूमि से हो चुकी है। न स्मार्ट मीटर लगेगा, ट्रेड डील के विषय में तो देखो स्कैम का जो बड़ा फैसला है उस पर हम साथ निभाएंगे, लेकिन यहाँ का जो है स्मार्ट मीटर वाला मुद्दा है उसके ऊपर हम बिल्कुल सरकार का विरोध करेंगे, किसी सूरत में गांव में घुसने नहीं देंगे। हमारे यूनियन के जिला अध्यक्ष भाई अडोदा जी, राजकुमार जी हैं, ये हमारे साथ रहते हैं और हमें प्रत्येक गांव में कह के हैं, गांव जाकर हम कमेटी बना रहे हैं, 30-35 गांव में बना दी और पूरे दादरी ज़िले में हम हर गांव में कोच साहब का भी यही आदेश है कि हम गांव जाकर अपनी यूनियन की कमेटी बनाएंगे और यूनियन को मजबूत करेंगे ताकि आने वाले समय में गांव से अगर बेकाबू बात हो जाए तो हमें कॉल करे। यानी कि स्मार्ट मीटर किसी भी हालत में नहीं, किसी भी हालात में स्मार्ट मीटर ट्यूबवेल का हो या घर का हो नहीं लगने देंगे। लामा साहब जी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो लामा साहब यह कहेंगे, आपके पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद। हम एक छोटे से किसान मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता हैं और आज इस क्रांतिकारी भूमि से हमने इन दोनों कानूनों के खिलाफ मतलब धरने को शुरुआत कर दिया है और बहुत ही सख्ती से इन कानूनों के पक्ष में हम विरोध करेंगे। तो ये देख लीजिए, तमाम किसान संगठन हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने मुद्दा लिया है स्मार्ट मीटर का, क्योंकि स्मार्ट मीटर अब हर घर में लगने वाले हैं, तो उसके खिलाफ किसान जो है पुरजोर तरीके से खुलकर बोलने का काम करे और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, खुलकर बहिष्कार करेंगे और गाँव में अगर कोई आएगा तो उनका भी हम बहिष्कार करने का काम करेंगे। ट्रेड डील बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रेड डील बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज दो, आवाज दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद।
प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे ट्रेड डील के बारे में? देखो जी, ट्रेड डील के बारे में काफ़ी विस्तार से तो कोच साहब ने बता दिया। हमारा कहना ये है, हम जहाँ तक संभव होगा जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, इस ट्रेड डील के हम बिल्कुल खिलाफ हैं और हर हालत में इसको लागू नहीं होने देंगे। ये मामला है पूरे देश का। इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा उसमें हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और बिजली भी, ये जो मीटर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर, इनके बारे में? इनके बारे में आपको स्पष्ट बता देता हूँ, सरकार चाहे कुछ भी प्रयत्न कर ले, लेकिन हमारे भाईचारे के आगे टिकेंगे नहीं और किसी भी सूरत में मीटर नहीं लगने देंगे। किसी भी सूरत में गांव में लगाने आएंगे, उनका गांव में विरोध करेंगे तो पहला हम कमेटी बनाएंगे, गांव की कमेटी उनको रोकेगी। अगर उससे नहीं रुकते हैं वो हमें बताएंगे, हम वहाँ जाएंगे और हर हालत में हम मीटर लगने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो ये हमारे साथ तमाम किसान नेता, किसान संगठन बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद।